गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे साइंस मोशन पार्ट 3। इसमें हम करेंगे एक्सीलरेशन, त्वरण, जिसे हम मंदन भी कहते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। किसको कहा जाता है? वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। जब एक्सीलरेशन डाउन हो रहा हो तो उसे क्या कहेंगे? मंदन। जब पॉजिटिव हो तो कहेंगे त्वरण, और जब नेगेटिव में आए तो क्या कहेंगे? मंदन। जब वेग के परिवर्तन की दर पॉजिटिव हो तो उसे एक्सीलरेशन, तथा जब नेगेटिव हो तो क्या कहेंगे? मंदन। जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है या उसके चलने में अवरोध डाला जाए तब एक्सीलरेशन नेगेटिव, और जब वस्तु नीचे आती है तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। क्या होता है? जब कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है या उसके चलने में अवरोध डाला जाए, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, और जब वस्तु नीचे आती है तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है। जब वस्तु सबसे ऊपर चली जाती है उस समय वेलोसिटी 0 होती है। क्या होता है? जब वस्तु सबसे ऊपर होती है उस समय वेलोसिटी क्या होती है? 0। एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टेकन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज आया है अपॉन कितना टाइम लिया गया है। या A = V - U अपॉन T। V क्या है? हमारी फाइनल वेलोसिटी। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन करते हैं। एक स्थिर स्थिति से शुरू होकर राहुल ने 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड के वेग को प्राप्त करने के लिए अपनी साइकिल को पैडल किया। फिर वह ऐसे ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ गया। दोनों मामलों में साइकिल के त्वरण की गणना कीजिए। हमने मान लिया पहले वो A पोजीशन पे था और उसने टाइम लिया 30 सेकेंड, जो कि क्वेश्चन में गया। उस समय हमारा U क्या है? 0। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुछ भी, उसकी कोई भी स्पीड नहीं थी। और V क्या हो जाएगा हमारा? 6 मीटर पर सेकेंड, जो उसने प्राप्त की है। तो केस 1 क्या होगा हमारा? A V - U अपॉन T। बाद में टाइम लिया गया 5 सेकेंड, और बाद में हमारा वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। तो A क्या था? V था हमारा 6 माइनस U क्या है? 0, और अपॉन टाइम कितना लिया है? 30। तो क्या है हमारा? 6 अपॉन 30 काट दिया, तो काटने के बाद हमारा आ गया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस 2 में U क्या हो जाएगा हमारा? 6, क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पे वो रुकी है, तो इसीलिए उसका क्या हो गया? वो इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है उसकी? 4 मीटर पर सेकेंड। टाइम लिया गया 5 सेकेंड। A क्या हो जाएगा हमारा? 6 - 4 अपॉन 5, तो आ गया हमारा -2 अपॉन 5, ये आ गया -0.4। और जब एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मंदन। यहाँ स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किसी वस्तु के बारे में आप क्या कहेंगे? वह एक समान त्वरण से गति में हो। क्या हो? जब वो एक समान त्वरण की गति में हो। जब वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान हो तथा समान समय अंतरालों में इसका वेग समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहेंगे। क्या हो? जब वस्तु एक सरल रेखा में गतिमान हो तथा समय अंतरालों में भी इसका वेग क्या हो? समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो उस समय वस्तु का त्वरण क्या होगा? एक समान त्वरण होगा। वह असमान त्वरण से गति में हो। जब असमान में हो तो क्या होगा? जब समान समय अंतरालों में वस्तु का वेग असमान रूप से परिवर्तित होता है तो कहा जाएगा कि वस्तु असमान त्वरण के साथ गति में है। जब समान होगा तो समान त्वरण, असमान है तो क्या हो जाएगा? असमान त्वरण। एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। बस का त्वरण बताइए। U क्या हो जाएगा हमारा? 80। V क्या हो जाएगा? V 60 किलोमीटर पर आवर।
टाइम कितना लिया 5 सेकंड, तो ए क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो यू निकलेगा। यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया, हमें क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 का मतलब है कि हमने किया है 1000 अपॉन 3600, 20 से 20, 25 जा 10, 218 जा, तो हमारा क्या आ जाएगा 5/18। इसीलिए हमने डायरेक्ट किया 80 इंटू 5/18, तो काटने के बाद हमारा आ गया 200/9। v 60 इंटू 5/18, फिर से 5/18 लिखा है। अब जो मैंने अभी समझाया कैसे आया, तो काटने के बाद हमारा आ गया 150/9। तो ये क्या हो जाएगा 150/9 माइनस 200/9 अपॉन 5, काटने के बाद आ गया हमारा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ माइनस में है तो त्वरण क्या होगा हमारा मंदन में आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है, तो इसका त्वरण बताइए। यू क्या हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई भी स्पीड नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा 0। वी क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर दिया, तो फिर से इसे हम किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। काटने के बाद आ गया हमारा 100/9 मीटर पर सेकंड। टाइम लिया हमारा 10 मिनट, मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे। 1 मिनट में होती है हमारी 60 सेकंड, तो 10 इंटू 60 क्या आ गया हमारा 600 सेकंड। ए क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, तो 100/9 माइनस 0/600, काटने के बाद आ जाएगा हमारा 1/54, जिसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.0185 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको हम कहते हैं एसटी ग्राफ भी कहते हैं। तो पहला जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, तो हम इसको कहते हैं कांस्टेंट। v क्या हो जाएगा हमारा 0, कैसे, क्योंकि टाइम कितना भी चेंज हो जाए वेलोसिटी चेंज नहीं होती। जैसे कि हमारा हमने नीचे लिया टाइम, साइड में लिया हमने डिस्टेंस। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है, हमारी स्पीड है 30, पर जैसे जैसे हमारा टाइम हुआ 10 सेकंड जब भी हमारी स्पीड 30 है, 40 हुआ तब भी हमारी स्पीड 30 है, 60 हुआ तब भी हमारी क्या है डिस्टेंस 30। तो क्या हुआ, टाइम कितना भी चेंज हुआ पर हमारे वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आया है, तो उस समय हम क्या कहेंगे, जो ऑब्जेक्ट हमारा वो क्या है कांस्टेंट पोजीशन पे है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन, क्या हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। जैसे क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है और डिस्टेंस भी क्या है इक्वल, जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ रहा है हमारा डिस्टेंस भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। 20 सेकंड है तो हमारा डिस्टेंस है 10, 40 हुआ 10 और बढ़ गया 20 हो गया, फिर 60 और बढ़ा तो हमारा हो गया 30। हर 20 सेकंड में हमारा 10 मीटर का क्या बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो क्या हो गया हमारा इंटरवल और टाइम भी सेम डिस्टेंस में है और डिस्टेंस भी सेम है, तो क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब क्या हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, यह वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि टाइम के साथ क्या होता है हमारी वेलोसिटी चेंज होती चली जाती है। हमारा पहले स्टार्टिंग में 20 सेकंड है तो हमारा डिस्टेंस है 10, 40 हुआ तो 15 मीटर हो गया, 60 हुआ तो 30। यहाँ डिस्टेंस का क्या है, पहले 5 का डिफरेंस है फिर 15 का डिफरेंस हो गया, तो क्या डिस्टेंस सेम नहीं है और टाइम सेम है। सेम तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी वर्क करता है, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ चेंजिंग डी अपॉन टी, क्या आ गया हमारा चेंजिंग वेलोसिटी, v अपॉन टी इज इक्वल टू ए। ए क्या होता है हमारा एक्सीलरेशन। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के ग्राफ को पढ़ेंगे।
और जब हम वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन। क्या करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्सीलरेशन को पढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करेंगे तो किसको पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी को। तो फर्स्ट है हमारा जीरो वेलोसिटी या बॉडी ऑफ रेस्ट, जब हमारी बॉडी क्या हो, रेस्ट में, या कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में हो। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को रखते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ जो टाइम हमने जो लिया है वो क्या है, किसी पे भी डिपेंड नहीं होता, बल्कि टाइम पे ही बाकी की कोई भी क्वांटिटी उस पर डिपेंड होती है, किस पे, टाइम पे डिपेंड होती है। तो हमने लिया एक्सिस पे तो टाइम को, और वाई एक्सिस पे लिया हमने डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को। अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम की बात करें तो हम क्या लेंगे, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। जब हम 0 पे थे तब ऑब्जेक्ट कितनी पे था, 20 मीटर पे था। जैसे ही टाइम कितना भी बढ़ रहा है, ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं 0 पे, तब भी हमारा डिस्टेंस कितना है, 20। फिर हमारा टाइम बढ़ा 10, तब भी हमारा ऑब्जेक्ट कितने पे है, 20 पे। आगे बढ़ा 30 पे, तब भी 20 पे। 40 पे हुआ, 40 सेकंड पे, तब भी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, 20 पे ही। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, 0। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करा क्योंकि वो वहीं पर है, इसलिए ऑब्जेक्ट किस में, हमारा रेस्ट में है, इसलिए हमारी वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारा 0 वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड ग्राफ है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा डिस्टेंस भी, डिस्प्लेसमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। इफ़ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन सच ए वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन इनसाइड टू द टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम हमारा 20 है तो 20 मीटर चला, 2 सेकंड था तो 20 मीटर चला, 4 सेकंड हुआ तो 40, 6 सेकंड तो 60, 8 सेकंड तो 80। 20 का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है और हर एक 2-2 सेकंड में इक्वल बढ़ रहा है। तो क्या हमारा टाइम भी, इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है, इंटरवल ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, इसलिए क्या होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नेक्स्ट है हमारा थर्ड ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी। हर सेकंड में टाइम तो बढ़ रहा है इंटरवल ऑफ टाइम पर, हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, अलग अलग। 2 पे 10, 4 पे 30, 6 पे 35, 8 सेकंड पे 40। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 10 से 30 20 का, 30 से 35 5 का, 35 से 45 का। इफ़ ए बॉडी कवर unequal displacement in equal interval of time then such a velocity is called non-uniform variable velocity. A curve is a displacement time graph represent non-uniform या variable velocity. अब यहाँ तक के ग्राफ आपको क्लियर हो गए होंगे, आगे के ग्राफ हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।